एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को स्टडी करने से पहले, डिफाइन करने से पहले हम कुछ एक सिचुएशन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उनको कंसिडर करते हैं। मान लो हमारे पास में एक ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये एक लाइट ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो ये एक कार हो और ये एक ट्रक हो, राइट। अब हम इन दोनों को पुश करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, धक्का मारते हैं इनको, और इन दोनों को धक्का मार के हम ये चाहते हैं कि दोनों को सेम वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम दोनों में वेलोसिटी लाना चाहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की, या कोई भी एनी वेलोसिटी, सपोज एनी वेलोसिटी v से हम इनको एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। तो देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट यदि ऑब्जेक्ट हैवी है तो इसको हमें मोशन में लाने के लिए, v वेलोसिटी तक लाने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस लाइटर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यदि कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हमें मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसी वेलोसिटी तक, जिस वेलोसिटी से हम इसको लेके आ रहे थे उसी वेलोसिटी तक यदि हमें इसको लाना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स अब यहाँ हम फोर्स की बात कर रहे थे कि यदि ज़्यादा वेलोसिटी तक लेके जाना है तो हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए यदि ऑब्जेक्ट हैवी है तो। इसका मतलब फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मास पे डिपेंड करता है, राइट। यदि हैवी ऑब्जेक्ट है हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, लाइटर ऑब्जेक्ट है हमें कम फोर्स लगाना पड़ा। इसी प्रकार से हम और दूसरी सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। मान लो ये हमारे पास में यहाँ पर कोई बुलेट है, दिस इज एनी बुलेट, राइट, बंदूक की गोली जिसको हम कहते हैं, ये बुलेट है। अब इस बुलेट को हमारे पास में दो सिचुएशन है। एक तो हम इस बुलेट को, इफ दिस बुलेट इज फायर्ड विद द हेल्प ऑफ ए गन, एक तो हम इस बुलेट को गन से फायर करें, दूसरा क्या है, इस बुलेट को हम हाथ में लें और इसको थ्रो करें, राइट। देन इट इज क्लियर दैट वेलोसिटी इन दिस केस इज हाई। यहाँ पर इस गन की वेलोसिटी क्या होगी, काफ़ी हाई होगी, राइट। अब हमें यहाँ बात करें कि व्हेन दिस बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, यदि इस बुलेट को हम गन से फायर करते हैं, एक तब हमें इसको रोकना हो और एक कब रोकना हो, जब इस बुलेट को हम हाथ से थ्रो करते हैं और तब इसको रोकना हो हमें। देन इट इज़ वेरी इजी, आप कह सकते हो कि जब हमने बुलेट को हाथ से थ्रो किया है उस केस में इसको रोकना, मतलब इसको हम रोकने के लिए फोर्स लगाएं, आगे इसके आगे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो क्या होगा, जब बुलेट को हमने हाथ से थ्रो किया है उस केस में इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाना है काफ़ी कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में यहाँ पर क्या है, देखो बुलेट की वेलोसिटी काफ़ी हाई है, इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी है तो इसको हमें रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, कम वेलोसिटी है तो कम फोर्स लगाना पड़ा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या है, मास हमारे पास में कांस्टेंट है, राइट। एक गिवन बुलेट है, एक बुलेट हमने ले रखी है तो उसका मास तो क्या हो गया, कांस्टेंट। ज़्यादा वेलोसिटी है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, कम वेलोसिटी है तो कम फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब यदि मास कांस्टेंट हो तो जो हमें फोर्स की ज़रूरत है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, राइट। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे। इसका मतलब हमें देखो किसी बॉडी की मोशन पे इफेक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर हम ये बात करें, इफ़ वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ ए बॉडी, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ ए बॉडी, तो हमें यहाँ पर दो पैरामीटर चाहिए, दो कंडीशन चाहिए। क्या क्या है, नंबर वन मास ऑफ द बॉडी, राइट। पहला फैक्टर क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो वी कैन से दैट टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी वी हैव टू कंडीशंस, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो हमारे पास में जो नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। दैट फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी
is known as linear momentum. So we can say that to study the effect of force हमें क्या चाहिए, linear momentum चाहिए, right? Now we will define linear momentum. So हमारे पास में अब डेफिनेशन क्या आती है, देखो डेफिनेशन क्या होगी, linear momentum is defined as product of mass of the body and its velocity. So अगर हम ये मान लें कि let us consider a body of mass m is moving with velocity v, then its linear momentum को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लेटर p के द्वारा, राइट? देन linear momentum is equal to product of mass and velocity, but linear momentum is a vector quantity, so we write it as vector p is equal to m vector v. So यदि linear momentum vector quantity है then it will have direction. So direction क्या होगी, direction of linear momentum is same as that of velocity. जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा. यदि यहाँ से हम यूनिट्स की बात करें देन SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास के लिए SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड. सो SI यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इफ यू डिफाइन CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम देन मास के लिए ग्राम और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएंगे इसके लिए CGS यूनिट. इफ वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए यदि हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे देन वी कैन राइट एच, वी नो दैट P इज इक्वल टू mv, m इज मास के लिए फंडामेंटल यूनिट हमने क्या ले रखी है m, वेलोसिटी के लिए क्या होता है LT minus 1. So dimensional formula of linear momentum will be MLT minus 1, right? अब हम कुछ एक सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं. जैसे हमने माना था कि if we have two objects of same mass, right? जैसे हम बात कर रहे थे कि if a bullet is fired from a gun and the same bullet is thrown from hand, एक ही बुलेट इसको हम गन से फायर करते हैं या हाथ से फेंकते हैं, तो मास क्या हो गया, कांस्टेंट. इन दैट केस इफ मास इज कांस्टेंट, मास m इज कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. और यदि आप यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ लोड करते हैं, ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ग्राफ बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी, यदि हम दोनों के बीच में ग्राफ लोड कर दें इन मैग्नीट्यूड देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. ये आ जाएगा इन दोनों के बीच में ग्राफ इफ मास इज कांस्टेंट. सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर हम ये कर दें वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, इफ v इज कांस्टेंट देन इट इज क्लियर दैट लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास. अब यदि हम ग्राफ लोड करेंगे, ग्राफ बिटवीन लीनियर, सो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो देन इट इज क्लियर दैट लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एक हमारे पास में कार हो, एक ट्रक हो, दोनों को सेम वेलोसिटी से यदि हमें मूव करवाना है तो जितना अधिक मास होगा उतना अधिक हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. और जितना अधिक मास होगा हम ये कह सकते हैं कि उतना अधिक क्या होगा उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा, राइट? अब हम एक सिचुएशन और लेते हैं, इफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट. यदि हम P को कांस्टेंट कर दें, इफ P इज कांस्टेंट, थर्ड सिचुएशन, इफ P इज कांस्टेंट देन वी कैन से दैट mv इज कांस्टेंट. इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. इसका मतलब यदि हम मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, यदि वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मास को कम करना पड़ेगा. और यूँ कहते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अब यदि हम वेलोसिटी और मास के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे देन इट विल बी लाइक दिस. इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. Vm, velocity and mass are inversely proportional to each other. So graph will be like this. ये था हमारे पास में कंसेप्ट
लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।